नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, राजस्थान ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2, उसका दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। कहने का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण यह आंदोलन शुरू हुआ। तो इन चीजों को जानने से पहले एक बार देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या फर्क है। मेन फर्क क्या है, देखो ज्यादा अंतर कुछ नहीं है। जो चीजें आपने असहयोग आंदोलन में याद की है वो तो करनी है। इनके अलावा आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो है कानून। असहयोग आंदोलन के अंदर कानून नहीं तोड़ा गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर क्या है, जो उपनिवेश यानी अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए गए थे उनकी पालना नहीं की गई थी। तो ये अंतर है मेन, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर का मतलब है कि ऐसी कौन सी प्रमुख घटनाएं थी जिनके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन करना पड़ा। यानी वो कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं जिनके कारण ये आंदोलन। अब याद कैसे रखोगे भाई, मैं बताता हूँ आपको एक छोटी सी ट्रिक। उसकी सहायता से जो प्रमुख घटनाएं हैं वो आपको याद हो जाएगी। देखो प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है उसको आपको किस तरह से याद रखना है। देखो एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, साइमन 2 लाइन से गई वापस। जो साइमन कमीशन था वो 2 लाइनों से वापस गई थी। कोई 2 लाइनें थी, मान लो ऐसी, मान लो एक तो हो गई आप साइमन कमीशन वापस जाओ, एक लाला लाजपत राय, ये 2 लाइनें थी, इन्हीं की वजह से वो वापस चलेगी, ये मान के चलो। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे। देखो साइमन से तो याद रखना है साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन के बारे में इसमें क्या दे रखा है, क्या कमियां थी, उसका विरोध क्यों हुआ, ये चीजें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में 2 से पढ़ेंगे अपन डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या था, जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था उसको शांत करने के लिए कुछ नियम बनाए और उसमें कुछ घोषणाएं की थी। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में पढ़ेंगे अपन लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन इतना क्यों इंपोर्टेंट है और ये इसके बाद में ई से पढ़ेंगे 11 मांगों का खत। इरविन है, जो इरविन था लॉर्ड इरविन, उसको 11 मांगों का एक खत लिखा था महात्मा गांधी जी ने और उनको पूर्ण करने के लिए 11 मार्च याद रख लेना, 11 मार्च तक अल्टीमेट दिया था और वो नहीं होने के बाद में ये आंदोलन शुरू करने की बात कही गई थी। उसके बाद नए से अपन पढ़ेंगे नमक यात्रा, यानी दांडी यात्रा या नमक यात्रा वो हुई थी। और जिस दिन नमक यात्रा समाप्त होती है या वहां पहुंच के नमक बनाते हैं उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो से आपको याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद में लास्ट में बता गए से आपको गए से गांधी और ई से इरविन, गांधी इरविन समझौता। इसके बाद में इसकी सने कैसे याद रखोगे, तो देखो इसको याद रखने के लिए आपको 1 2 3 ये ध्यान रखना थोड़ा सा। 1 का मतलब है पहले वाला है सन 1 बार आएगा, दूसरा वाला 2 बार आएगा, तीसरा वाला 3 बार आएगा। तो पहला वाला 1 कौन सा है वो याद रखना आपको 1928। इसके अंदर क्या आता है, साइमन कमीशन आता है। उसके बाद में 2 बार अगला वाला, इससे अगला वाला 29, ये हो जाएगी दोनों घटनाएं 1929 की। उसके बाद में 3 बार आएगा 30 वाला, ये हो गया आपका 1 2 3, ये घटनाएं होगी 30 की। यानी साइमन 28 में होता है, फिर डोमिनियन लाहौर ये दोनों 29 में होता है, इरविन का खत नमक यात्रा सविनय ये 30 में होता है, गांधी इरविन समझौता वो 31 में होता है। ठीक है, सने याद रह जाएगी। देखो 28 29 फिर 3 बार 30, 1 बार 31। ठीक है, टॉपिक सबसे पहले लेते हैं अपन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो साइमन कमीशन के बारे में अपन को मेन जो ये पॉइंट दे रखे हैं यही पढ़ना अपन को, ये ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है। क्या था और उसको किस तरह से लिखना है ये है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे तो इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूँ। पहले एक बार थोड़ी सी ट्रिक देख लेते हैं। साइमन को हटाइए, साला में एक भी भारतीय नहीं है, यानी जो साइमन कमीशन का जो दल था उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको हटाइए। ये लाइन याद रखनी है आपको। देखो साइमन से आपको याद रखना साइमन कमीशन, 28 से 28 याद रखना है, 1928 में हुआ था। 7 से आपको 2 चीजें याद रखनी है, संवैधानिक व्यवस्था देखने आए थे और साइमन कमीशन वापिस जाओ नारा लगाया था उसी टाइम। लास्ट से लाला लाजपत राय है, एक भी भारतीय उस दल में नहीं था। ये चीजें आपको याद रख लो। अब इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिखना है, वो बता देता हूँ कैसे लिखना है। देखो इस तरह से लिखना है आपको। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश शासकों का एक समूह था जो भारतीय संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। ये 1928 में भारत आया था, ये याद रखना। उद्देश्य क्या था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, यानी संविधान के बारे में देखने आए थे कुल मिला के। ठीक है, इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ। विरोध करने वाला नेता कौन था, लाला लाजपत राय, और इसने नारा दिया था साइमन
कमीशन वापस जाओ। बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका साइमन कमीशन। अगला टॉपिक है अपना डोमिनियन स्टेटस। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, एक छोटा सा नियम बनाया जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था उसको शांत करने के लिए ये बनाया गया। तो ये कब बनाया, अक्टूबर 1929 को, ठीक है। लॉर्ड इरविन द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। साइमन कमीशन के विरोध को शांत करने के लिए किया गया था। संविधान के बारे में गोलमाल सा ऐलान कर दिया। अब ये क्या करते हैं, गोलमाल सा जवाब देते हैं, स्पष्ट कुछ नहीं करते हैं। इसके बारे में कोई समय सीमा नहीं बताएगी, यानी संविधान के बारे में भाई आपके संविधान बनाया जाएगा भारत का, उसका गोलमाल जवाब दिया गया। एक सीमा नहीं बताई भाई कब करेंगे, 1 साल में 2 साल में, ये इसमें बहुत बड़ी कमी थी। सिर्फ इतना कहा गया कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन है उसका आयोजन किया जाएगा। और कांग्रेस संतुष्ट नहीं थे इससे। क्यों नहीं थे, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट हुआ था उसमें गए नहीं थे और उनको पता था कि दूसरे वाले में क्या होने वाला है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन को कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। ये छोटी छोटी चीजें इसके अंदर अपन लिख सकते। तीसरा अपना टॉपिक हो गया लाहौर अधिवेशन। देखो लाहौर अधिवेशन के बारे में, दिसंबर 1929 कब हुआ था ये लाहौर अधिवेशन, दिसंबर में 1929 में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। उसको जो कांग्रेस वाले थे वो मान लिया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी कर दी। अब इन चीजों को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो देख लेते हैं एक बार। लाहौर की पूजा दोनों दिनों 26 जनवरी मनाई, यानी 2 दिन था, 25 जनवरी 26 जनवरी, तो दोनों दिन ही क्या है वो 26 जनवरी मनाती है, बराबर मनाती है, ठीक है। तो लाहौर से तो आपको याद रखना है लाहौर अधिवेशन। पू से याद रखना है आपको पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। और जा से याद रखना है जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। 2 से 2 और 9 से 9 यानी 29। और दिन से दिसंबर, यानी 1929 दिसंबर 1929 को ये लाहौर अधिवेशन होता है। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। लाहौर से तो आपको लाहौर याद रह जाएगा। उससे पूर्ण स्वराज की मांग, जा से जवाहरलाल नेहरू थे। 2 से 2 9 से 9 यानी 29 1929, दिन से दिसंबर। और 26 जनवरी यानी 26 जनवरी की स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं इस लाहौर अधिवेशन के अंदर, ठीक है। और इन्हीं चीजों को आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना लाहौर अधिवेशन। अगला टॉपिक है इरविन को 11 मांगों का खत, इसको कवर करते हैं, ठीक है। इरविन है लॉर्ड इरविन, उनको महात्मा गांधी जी है, वो 11 मांगे रखे एक खत लिखते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या करते हैं देखो, अब लाहौर अधिवेशन है उसके अंदर लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट लिया और जो कांग्रेस थी वो भी 2 समूह में बट चुकी थी। अब क्या करते हैं महात्मा गांधी जी एक दूसरा रास्ता निकालते हैं और वो इस तरह से लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ वापिस आ जाए। इसके लिए क्या करते हैं, 31 जनवरी 1930 को इरविन को एक खत लिखता है जिसमें 11 मांगे रखी गई थी। 11 मांगे रखी गई थी। उसमें किसान वर्ग भी था, ठीक है, और व्यापारी भी थे, नॉर्मल भी थे, उसमें कुल मिला के सबके लिए थे, सबको उकसाने की कोशिश की गई थी इसमें, ठीक है। और उसमें जो सामान्य बात थी वो थी नमक की, क्योंकि नमक है वो सभी ही खाते हैं और सबके कर लगता है, इसलिए सब इसमें शामिल हो जाएं। 31 जनवरी 1930 को इरविन को एक खत लिखा जिसमें 11 मांगे रखी गई थी, ठीक है। महात्मा गांधी जी 11 मांगे रखी। इन मांगों के जरिए सभी को एक साथ जोड़ना चाहते थे। कुछ मांगे सामान्य थी, कुछ उद्योगपतियों के लिए, कुछ किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, यानी कुल मिला के सबके लिए थी। आप सबके लिए लिख सकते हो सभी। अब उनमें से नमक को चुना उन्होंने, सबसे मेन तो पॉइंट दिया ना वो। नमक का उपयोग अमीर गरीब सब करते हैं, इसलिए नमक से कर हटाने की मांग की गई थी। इसमें जो 11 मांग थी उनमें एक थी नमक की। अब ये 11 मांगे होती है और महात्मा गांधी जी 11 मार्च तक का अल्टीमेट देते हैं। 31 को लिखते हैं और बोलते हैं अगर 11 मार्च तक आप अगर इन मांगों को नहीं मानते हैं तो हम एक नया आंदोलन शुरू करेंगे। और ऐसा ही होता है, 11 मार्च तक नहीं देते, 12 मार्च से ये गांधी जी वो नमक यात्रा शुरू कर देते हैं। यहाँ से मतलब 11 मार्च तक का अल्टीमेट देते हैं, 11 को नहीं मानते हैं तो 12 मार्च को नमक यात्रा शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये नमक यात्रा, यानी इसको अपन दांडी यात्रा भी बोलते हैं, मार्च यात्रा भी बोलते हैं, मार्च दांडी भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सब पहले एक बार ट्रिक को देख लेते हैं, उसके बाद में इन पॉइंटों को समझते हैं। देखो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक इस तरह से याद रखनी है। उन्होंने ट्रिक देख लेते हैं। उन्होंने 30 मार खां छाप, 30 मार खां था नहीं, ये फिल्म देखी आपने। ये इस छाप का मतलब होता है उसका चित्र। छाप का सादा नमक रोज 10 मिलों में 240 किलो बनाते थे। ये 240 किलो याद नहीं रखना है, आपको ट्रिक बता रहा हूँ सीखने के लिए। वो कितना बनाते थे यह हमें पता नहीं है, आपको तो इस ट्रिक के माध्यम से ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। लाइन सिंपल सी है। उन्होंने महात्मा गांधी के लिए बोला है, उन्होंने 30 मार खा छाप सादा नमक रोज 10 मिलों में, 10 कारखानों के अंदर
240 किलो बनाते थे। ये लाइन याद रखनी है, ये चित्र आप याद रख लो इस तरह से नमक का। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। देखो उन्होंने से तो याद रखना आपको 1930 से आपको 30 यानी 1930 की बात होगी। मार्च से मार्च और आर को आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, अलग अलग इस तरह से। आर है तो 12, तो 12 मार्च 1930 को ये नमक यात्रा है वो शुरू होती है। और छाप से आपको याद रखना है, छाप को इस तरह से भी लिख सकते हो, छाप आप 6 से आपको 6 अप्रैल और पै से अप्रैल होगी 6 से 6 अप्रैल को ये वहां पहुंच जाती है। सादा का मतलब है यहाँ पे 7 से आपको याद रखना है साबरमती, 10 से दांडी, यानी साबरमती से शुरू होती है और दांडी पहुंचती है। रोज कितने किलोमीटर चलते हैं? 10 किलोमीटर, 10 मील चलते हैं, सॉरी किलोमीटर नहीं, और 240 मील की पूरी दूरी होती है। तो ये चीजें हैं आपको पॉइंट से याद करना है, ठीक है। तो ये तो होगी ट्रिक। अगर आपको ट्रिक याद भी नहीं होती है तो डायरेक्ट मेन ये पॉइंट आप याद रख सकते। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, यानी 12 मार्च को शुरू होती है और 6 अप्रैल को दांडी पहुंच जाती है। इससे गांधी जी की दांडी यात्रा भी कहा जाता है, ठीक है। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये उसके उपनाम है। साबरमती से दांडी 240 किलोमीटर दूरी थी। साबरमती से शुरू होते हैं, दांडी पहुंचते हैं, इनके बीच की दूरी है वो 240 होती है। 78 विश्वसनीय वॉलेंटियर यानी उनके 2 प्रमुख साथी थे 78, उनके साथ ये रवाना होते हैं। रोज 10 मील का सफर तय करते हैं। गांधी जी जहाँ रुकते थे वहाँ हजारों लोग सुनने आते थे। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया, यानी जो नमक नहीं बनाने का कानून था उसको तोड़ दिया था। और यहीं से ही ये अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये थी अपनी प्रमुख घटनाएं। तो आज के वीडियो में अपना यहीं विराम देते हैं। अगले वाले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसमें कौन कौन भाग लिया और लोगों ने इसे कैसे लिया। तो इस तरह से अपना ये जो टॉपिक है और अपना ये चैप्टर है करीब करीब समाप्त हो जाएगा अगले वाले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।